हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ड्रीम टीम में आप लोगों का स्वागत है। सपनों से मंजिल तक। आज हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स का सीरीज कंटिन्यू करेंगे। इसका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कल देखा था। आज उसका सेकेंड प्रैक्टिस सेट हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें सभी ऑप्शन को स्टार फैक्ट से जोड़ के हम लोग उसको देखेंगे। आप लोगों से एक आग्रह है, निवेदन है, कृपया अगर आपके पास बुक है तो वो प्रैक्टिस सेट टेस्ट नंबर 2 निकाल के अपने सामने रखें और जो स्टार फैक्ट हम बताते जा रहे हैं आप कृपया उसके बगल में नोट करते चलें, ताकि आप जब रिवीजन करें तो आपको काफ़ी आसानी होगी और बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से याद होगा और रिवीजन करने में बहुत ही सुविधा होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचे तथा सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा दुबई। कहाँ किया जा रहा है? दुबई में। दुबई में आप लोग दुबई से एक ये याद रखते हैं, जो ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में। ICC की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। वर्तमान में इसके हेड कौन है? ग्रेग बार्ले एंड ही इज फ्रॉम न्यूजीलैंड। कहाँ से है? न्यूजीलैंड से। लंदन। कॉमनवेल्थ देशों का जो संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। और कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। यह 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में किया गया था। कहाँ किया गया था? कनाडा के हैमिल्टन में। ICC वर्ल्ड कप 2023 यानी 2023 ये कहाँ होगा? तो ये होगा अपने प्यारे इंडिया के अंदर। कहाँ पर होगा? इंडिया के अंदर। न्यूयॉर्क से आप लोग याद रख सकते हैं UNDP यानी UNDP का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसके द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है, मानव विकास सूचकांक। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 131। भारत का कौन सा स्थान है? 131वां स्थान है। और IPL का सेशन जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, जिसमें CSK ने KKR को हराकर यह सेशन जीत लिया है, इसका भी आयोजन कहाँ किया गया था? अबू धाबी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? तो आप लोग पहले इनमें कौन कौन से देश थे? इंडिया, अमेरिका, जापान। बाद में कौन आया? ऑस्ट्रेलिया। यानी अभी वर्तमान में जो 4 क्वाड देश हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, चारों के बीच ये आयोजित किया जाता है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा अभ्यास है? ऑस्ट्रोडिक्स। जापान के साथ धर्मगार्जियन। अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास होप इंडिया, टाइगर ट्रम्प। श्रीलंका के साथ स्लाइनेक्स। फ्रांस के साथ शक्ति से निपटेंगे। शक्ति। वरुण, गरुड़ पर उड़ के जाएंगे। शक्ति, वरुण, गरुड़ तीनों। ब्रिटेन के साथ कोंकण, फेमस है कोंकण, याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रज्जाक गुरना, कल भी बताया था मैंने, को 2021 के लिए साहित्य का नोबेल मिला है। तो इन्होंने क्या किया? गुनाह किया। साहित्य लिखा क्यों? साहित्य लिख के गुनाह किया, तो गुनाह किया, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में। तो आप लोग देखेंगे किस देश से संबंधित है। ही इज फ्रॉम तंजानिया। इसकी राजधानी कहाँ है? डोडोमा। तंजानिया क्या है? डोडोमा। तुर्कमेनिस्तान की ऐशगवत। तस्मानिया की हॉबॉट, ये इम्पोर्टेंट है। कजाकिस्तान की दुशानबे। कजाकिस्तान की कहाँ है बताइए आप लोग? नूर सुल्तान, याद रखिएगा, कजाकिस्तान की नूर सुल्तान। ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य
मिशन वात्सल्य योजना शुरू किया गया। तो मिशन वात्सल्य योजना जो है यह अभी हाल ही में कोविड-19 के दौरान जो महिला अपने पति, बच्चे, अपने पेरेंट्स को खो दिए हैं, उनकी सहायता करने के लिए मिशन वात्सल्य योजना का शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट। छत्तीसगढ़ मिशन बाजरा, छत्तीसगढ़ से आप लोग याद रखेंगे बाजरा मिशन। बाजरा वर्ष किस वर्ष मनाया जाएगा? 2023 को बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। हरियाणा से आप लोग याद रखेंगे, हरियाणा के पंचकुला में 2021 का खेलो इंडिया गेम्स होगा। क्या होगा? खेलो इंडिया गेम्स। इसका थीम क्या है? इसका मैस्कॉट धाकर। क्या है? धाकर। नेक्स्ट, पहला खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के अंदर। इससे पहले वाला, हरियाणा से पहले वाला गुवाहाटी। कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में। एक और गेम होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। इसका पहला कहाँ हो गया था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और दूसरा कहाँ होगा? कर्नाटक में। कहाँ होगा? कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखारा का संबंध किस खेल से है? अवनी लेखारा किस खेल से संबंधित है? ये निशानेबाजी से। इन्होंने स्वर्ण के साथ साथ एक रजत पदक भी अपने नाम किया। टेबल टेनिस में, टेबल टेनिस के अंदर किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीता है? सिल्वर मेडल? भाविना पटेल। भाविना पटेल। और ये डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया। आप लोग लिखते चलेंगे, ये अभी थोड़ा अच्छा नहीं लिखे, मेरा नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। आप लोग धीरे धीरे बोल रहा हूँ मैं, आप लोग बगल में ही लिखते जाएंगे। डिस्कस थ्रो योगेश कथुनिया। और ये टोक्यो पैरालंपिक जो हुआ है, इसका मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट सोमाइटी। क्या था? सोमाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसे ICICI बैंक के MD और CEO बनाया गया है? किनको बनाया गया? संदीप बख्शी को। किनको बनाया गया है? संदीप बख्शी को। 2021 में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? वर्ल्ड। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा जेनेवा। पेरिस में क्या होगा? 2024 का शीतकालीन ओलंपिक। इंग्लैंड में क्या होगा? UK में, इंग्लैंड में होगा G7 शिखर सम्मेलन। G7 शिखर सम्मेलन 2021 का कहाँ होने वाला है? यह होने वाला है ब्रिटेन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में इसका संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन देखेंगे, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एंड एजुकेशन फंड, इसका फुल फॉर्म है। सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा है। ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी बताइए तो? रेक्याविक। बहुत कम लोगों को ये याद रहता है, आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है रेक्याविक। ये भी सही है। अब भारत इसमें 26वां स्थान पे, यानी सभी सही है। तीनों ऑप्शन जो है वो क्या सही है। नेक्स्ट, अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? मतलब कौन? कल्याण सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री, आप लोगों को मालूम है, फेमस बाबरी मस्जिद के समय पर थे ये। साथ ही कल्याण सिंह ये अपने राजस्थान के गवर्नर भी रह चुके हैं। वासुदेव राजपेयी, यह क्रिकेटर और कोच थे, ये भी सही है। ये ओम नाम्बियार, ये भी एथलेटिक्स कोच हैं, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? ओ चंद्रशेखरन भारत हॉकी। ये गलत है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समुद्री कार्यक्रम का शुरुआत की गई? समुद्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? पहले एक मंत्रालय के मंत्री देखेंगे पहले। इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना शिक्षा मंत्री, यानी शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है?
धर्मेंद्र प्रधान। कौन से हैं? धर्मेंद्र प्रधान। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हमारे रेल मंत्री जी हैं अश्विनी वैष्णव, इन्हीं को बनाया गया है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? रेल मंत्रालय भी है और ये भी है, और संचार मिनिस्टर भी है। सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय किनको? वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। पहले कौन थे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री? थावरचंद गहलोत। वो वर्तमान में कर्नाटक के गवर्नर है, याद रहेंगे आप लोग। व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? ये हैं श्री पीयूष गोयल जी, पूर्व रेलवे मंत्री अपने। इनके पास इनको कपड़ा पहना दिया गया है, यानी कपड़ा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं को समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी शुरुआत किसके द्वारा किया गया? केरल। फर्स्ट जेंडर पार्क, ये भी कहाँ है? केरल में। केरल के एक ड्यूर मिर्च को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, आप लोग याद रखेंगे। केरल के ड्यूर मिर्च को जीआई टैग, हरियाणा को पता ही है, खेलो इंडिया गेम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हाल ही में दिहिंग पटकई, कहाँ पटकई? दिहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान में घोषित किया गया? किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है? यह कहाँ पर है? अपना प्यारा असम। असम का कौन कौन सा सभी देखेंगे अभी? काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रू साइखोवा और दिहिंग पटकई। काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रू साइखोवा और दिहिंग पटकई। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है? फेमस है, नाम करके दफा हो जाए, नाम दफा। और नागालैंड का इकलौता इटंकी। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? आहार क्रांति मिशन, आप लोग इससे आहार क्रांति, आहार कौन देगा? ऐसे नाम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में। स्वस्थ रहेगा तो आहार मिलते रहेगा अच्छे से, तो इसके मंत्री कौन है? जिसके मन में सुख रहेगा वही इनके मंत्री रहेंगे, यानी मन को सुख रखिए तो आहार अपने आप आते जाएगा, यानी मनसुख मंडाविया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। कौन से हैं? नरेंद्र सिंह। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? पशुपति कौन है? पशुपतिनाथ पारस। पशु क्या खाएगा? खाद्य उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कौन किसके पास है? ये अपने पूर्व रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल प्लस इनको कपड़ा भी दे दिया गया है, यानी कपड़ा भी संभालिए आप ही, कपड़ा मंत्रालय इन्हीं के पास है। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? फेसबुक के साथ समझौता किया है। अमेजॉन के सीईओ कौन है? हाल ही में बने हैं नए, सही है क्या? एनडीजे से देख लेंगे। आप लोगों को बताना कमेंट में, गूगल की कौन है, माइक्रोसॉफ्ट की कौन है, फेसबुक की तो मार्क जुकरबर्ग होंगे। इन दोनों का बताना है आप लोगों को कौन है। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा ये कहाँ स्थित है? यह अपने बेंगलुरु। भारत का पहला सेंट्रलाइज एसी टर्मिनल्स कहाँ है? बेंगलुरु को, तो ये भी आप इससे याद रखेंगे। भारत का पहला सेंट्रलाइज एसी टर्मिनल्स बेंगलुरु। बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान तो मामा की नगरी मध्य प्रदेश, किसमें? मध्य प्रदेश के अंदर पंख अभियान शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश लखनऊ 2020 का डिफेंस एक्सपो, इसका थीम क्या था?
द मैन्युफैक्चरिंग हब। राजस्थान, सभी को फ्री में स्वास्थ्य सेवा। पंजाब, मिशन लाल लकीर। पंजाब क्या है? मिशन लाल लकीर। 2022 का डिफेंस एक्सपो कहाँ होने वाला है? गुजरात के गांधी जी नगर में, गुजरात के गांधीनगर में। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। 22 मार्च 2021 को मनाया गया विश्व जल दिवस। तो जल दिवस कब होता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। इसमें एक मंथ ऐड करेंगे तो पृथ्वी दिवस आ जाएगा, यानी 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को एक मंथ और ऐड करेंगे तो विश्व जैविक विविधता दिवस 22 मई को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वाटर का महत्व को समझिए और वैल्यू दीजिए, तो वैल्यूइंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स, एंटी नेशनल को जानो, किसकी पुस्तक है? RSN सिंह की। रामचंद्र गुहा की 2 फेमस पुस्तक है, देखिए एकदम कितना इसका अच्छा नाम है। इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी, और गांधी को पहले कर दीजिए, गांधी बिफोर इंडिया। ये दोनों इनकी पुस्तक है। इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया। उर्जित पटेल की एक जो बहुत सारे एग्जाम में पूछी भी गई है। ओवरड्राफ्ट्स इनकी सबसे फेमस पुस्तक है, ओवरड्राफ्ट। अरुंधति राय को तो पता होगा आप लोग का, जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जिनके लिए इनको मानदेय पुरस्कार भी मिला था। पर्यटन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा आप लोग का हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थापित किया गया। 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया? तो जल, जौ से जल, जैसे जापान, जापान के साथ समझौता किया। टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो पैरालंपिक कहाँ हुआ? जापान। टोक्यो ऐसा पहला शहर है जो एशिया का जो 2 बार ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। फिनलैंड, झीलों का देश, झीलों का देश फिनलैंड। बांग्लादेश, लिटिल गुरु नामक है संस्कृत में शिक्षा देने के लिए, बांग्लादेश, संस्कृत की शिक्षा देने के लिए बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? ये हैं अपने बेदी जी, किरण बेदी। आशा भोसले को कौन सा पुरस्कार मिला? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। आशा भोसले को कौन सा अवार्ड मिला है? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2000 किसको मिला? आशा भोसले को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग का प्रयोग शुरू की जाएगी? यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। किस महासागर में? हिंदुस्तान के हिंद महासागर, किसमें? हिंद महासागर के अंदर। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो किस, देखिए सुरक्षा, खाद्य, खाद्य क्या है? एक तरह का राशन है, तो मेरा राशन। खाद्य क्या है? एक राशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। नीति आयोग, पहले तो नीति आयोग का इधर ऑपरेशन करते हैं। नीति आयोग स्थापना 1 जनवरी 2015। पहले CEO सिंधु श्री खुल्ला, अध्यक्ष PM मोदी ही थे, उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, अध्यक्ष तो वही है, और CEO अमिताभ कांत। पहले CEO कौन थे? सिंधु श्री खुल्ला, वर्तमान में अमिताभ कांत। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगडिया, वर्तमान में राजीव कुमार। आप लोग ये याद रखेंगे। द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन 2.0 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? कर्नाटक। जस्टिस रिपोर्ट में महाराष्ट्र। सस्टेनेबल गोल इंडेक्स में केरल। डिफेंस एक्सपो 2022 गुजरात के गांधीनगर। वतन प्रेम योजना, ये भी गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? पहले तो ये बताइए। हरियाणा के गुरुग्राम में।
महानिदेशक में किसे नियुक्त किया गया है? यानी IS इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक किसे बनाया गया है? अजय माथुर को। सोमा मंडल के बारे में आप लोग बताइएगा, यानी इनको किस संस्था के पहली महिला चेयरमैन है? तो स्टील सेल यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष है सोमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वैसे फुल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। सुनीत शर्मा रेलवे के फर्स्ट CEO कौन है? सुनीत शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हाल ही में चर्चा में रहा भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस, पैरा टेबल टेनिस या टेबल टेनिस कहिए। टेबल टेनिस से संबंधित है इनका और एक भावना यानी भवानी देवी का नाम लेते हैं, यह बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तलवार बाजी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फेंसिंग। तलवारबाजी इनमें क्वालिफाई करने वाली भारत ओलंपिक में भारत की पहली महिला है। नौकायान में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला कौन से? कमेंट में बताएंगे आप लोग। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में? पहला जहाँ लगता है वो तो इम्पोर्टेंट, पहला या बड़ा दोनों में जो लगता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे बड़ा तेलंगाना में लगाया जा रहा है। तेलंगाना का एक स्कीम है स्काई फ्रॉम मेडिसिन, यानी ड्रोन के माध्यम से आप मेडिसिन पहुंचा जाएगा। यह किसका? तेलंगाना का है। और भारत का 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है? रामप्पा टेम्पल, जो कि कहाँ पर? हरियाणा के तेलंगाना के अंदर ही स्थित है। कर्नाटक, अभी आप लोगों ने देखा वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में कर्नाटक टॉप पर। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा का 2 फेमस फेस्टिवल है, नुआखाई, रज पर्व दोनों। कोणार्क टेम्पल भी कहाँ है? कोणार्क टेम्पल उड़ीसा में है। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया। हाल ही में किस राज्य में फ्रेट केक का आंदोलन चर्चा में रहा? फ्रेट केक आंदोलन चर्चा में रहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। जस्टिस रिपोर्ट में टॉप पर महाराष्ट्र। 100% LPG कनेक्शन पहला कौन सा? हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे आप। किस राज्य सरकार ने भांग याद आ रहा है? भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की? तो भांग की व्यावसायिक खेती की अनुमति किसको मिली है? हिमाचल प्रदेश को। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा रसिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? रसिया। चीन, हाल ही में चीन में का एक जुरोंग जो कि क्या था? मार्स रोवर था। याद रखेंगे हम लोग। जुरोंग किसका मार्स रोवर है? चमगादड़, चीन का। नेक्स्ट, 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम एस जयशंकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ताजिकिस्तान। सही आंसर होगा ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान का राजधानी कहाँ है? ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे के अंदर। ताजिकिस्तान दुशानबे, ऐसे याद है, ताजिकिस्तान दुशानबे।
भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो किस देश के साथ मिलकर किया है? यूएसए के साथ, यानी अमेरिका। रूस पहला कोविड-19 का पशु वैक्सीन किसके द्वारा बनाया गया? रूसिया के द्वारा बनाया गया। पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? तो कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। चंद्रमा से 2-3 फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, किसके द्वारा, किससे लॉन्च किया गया था? GSLV-M के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। किस लॉन्च व्हीकल से? GSLV Mark 3 MK3, याद रखेंगे आप लोग। इसका रोवर कौन सा था और लैंडर कौन सा था? रोवर और लैंडर। तो रोवर कौन सा था? प्रज्ञान, और लैंडर विक्रम। तो लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। ये पदार्थ की अवस्था की एक मिनट की इरेज कर लेते हैं बहुत। पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या नाम है बताइए तो? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। छठी अवस्था भी खुल जा चुकी है, जिसका क्या नाम है? फर्मोनोइक कंडेंसेट। आप लोग याद रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एससीओ सदस्य के देशों द्वारा पॉबी एंटी टेरर युद्ध अभ्यास कहाँ किया गया? तो टेररिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान। यानी टेररिस्तान का हेडक्वार्टर कहाँ? पाकिस्तान में, जहाँ सभी आतंकवादी का क्या हेडक्वार्टर है, वहीं पर किया गया एंटी टेरर युद्धाभ्यास। बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखेंगे, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अपने चीकू भाई साहब विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली। 2020 में ODI क्रिकेटर ऑफ डिकेड किनको दिया गया? विराट कोहली को। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ ईयर किसे दिया गया? स्टीव स्मिथ को। तो याद रखेंगे, तो सही आंसर विराट कोहली। के बिरला फाउंडेशन द्वारा जारी किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? अभी देखिए इसमें से कितने फैक्ट निकालेंगे। शरण कुमार, पहले तो सही आंसर देखते हैं, जो शरण कुमार लिम्बाले। किस पुस्तक के लिए? नोट करिएगा अच्छे से, सनातन के लिए। कौन सा है? 30वां। मोहन कृष्ण बोहरा को कौन सा अवार्ड दिया गया? बिहारी पुरस्कार। यह किस नंबर का है? ये भी 30वां नंबर है। बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा। इनके किस पुस्तक के लिए? तस्लीमा। इतना याद रखिएगा, आगे संघर्ष और जीवन, इतना तस्लीमा याद रखिएगा आप लोग। शरद पगारे को कौन सा सम्मान दिया गया? व्यास सम्मान। किस नंबर का? तो 31वां। और ये किस पुस्तक के लिए? पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए शरद पगारे को व्यास सम्मान दिया गया। आप लोग बताएंगे, वासुदेव मोही को उनका एक फेमस बुक है चेक बुक के लिए, सिंधी भाषा में, इतना मैं आप लोग बता, सिंधी भाषा के अंदर कौन सा सम्मान दिया गया था? आप लोग कमेंट बताना है। वासुदेव मोही को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शरद कुमार लिम्बा। हाल ही में सऊदी अरब के पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? यानी सबसे पहले कौन था? सऊदी अरब था। सऊदी अरब को पीछे छोड़ते दूसरा सबसे बड़ा कौन सा बना है? तो अमेरिका। तो सही आंसर क्या होगा उसका? अमेरिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने
देशभक्ति बजट पेश किया भाई, देशभक्ति बजट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन कभी कभार रेलवे में पूछ जाते हैं। देशभक्ति बजट, तो ये अपने अरविंद आम आदमी यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा जारी किया गया। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तान्हाजी को। छिछोरे को 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार छिछोरे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तो छिछोरा है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये एक मलयालम फिल्म है, बेस्ट फिल्म ऑफ द, तो इसका सही नाम है मक्कर। मकरी से याद किया मक्कर से याद किया, मौ से मक्कर, मौ से मलयालम, तो मक्कर। नेक्स्ट देखेंगे, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया भाई, बूटा सिंह का निधन हो गया। उसका संबंध उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वे लोकसभा में 8 बार सांसद, वाह तो कमाल है, 8 बार सांसद बने हैं, ये बिल्कुल सही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं बूटा सिंह, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी सभी सही रहेगा, ये तीनों सही है। यह बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बूटा सिंह हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अमित शाह जी के लाल जैसा, किसको? जैसा को चुना गया है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? जैसा। चेयरमैन सौरभ गांगुली, अपने दादा। कौन है? दादा। बताइए आप लोग कमेंट करके, भारत के वर्तमान में कोच कौन है? रवि शास्त्री। कौन है? रवि शास्त्री, भारतीय क्रिकेट टीम के। और उनके स्थान पर अभी किसको बनाया जाएगा हेड कोच? राहुल द्रविड़ को, तो भी आप लोग याद रखिएगा, राहुल द्रविड़ को। वर्ष 2021 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुल कितने व्यक्तियों को? तो सभी देखते हैं, पद्म विभूषण, और मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, आप लोग पढ़िएगा पद्मश्री। तो कौन सा पूछा है? पद्म विभूषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये 7 लोगों को मिला। पद्म भूषण कितने को मिला? तो ये 10 लोगों को मिला। और पद्मश्री 102, यानी 102 और 7 टोटल कितने हो गए? 119। कुल व्यक्तियों को इतने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने नासा के सहयोग से। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका आंसर एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका कहाँ का अंतरिक्ष एजेंसी है? नासा, यूएसए। जेक्सा कहाँ की है? जेक्सा, जापान। CNES, ये इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। CNES, इसके नाम से थोड़ा सा भी स्पष्ट नहीं, इसमें तो देखिए जेक्सा थोड़ा स्पष्ट है। CNES फ्रांस, और इसरो ये यूरोपियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूरोपियन का है। आप लोग इसको याद रखेंगे, इसरो का। ये इसरो, अपना इसरो क्या है? ये है, और ये है इसरो। नासा का स्थापना कब हुआ था? 1958 के अंदर, और 1958 में ही याद रखेंगे आप लोग डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO का भी स्थापना हुआ था। DRDO के चेयरमैन कौन है? G
सतीश रेड्डी। कमेंट बताइए नासा के हेड कौन है। पहले जहाँ तक मुझे याद है जिम बर्डस्टाइन थे, आप लोग बताएंगे कमेंट करके वर्तमान में कौन है। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है, यानी 1.6 बिलियन पुराने पानी की खोज की है। तो किस देश के द्वारा किया गया ये? सही आंसर क्या होगा इसका? कनाडा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? आकांक्षा किससे है? कर्नाटक से बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, तो सही आंसर कर्नाटक। निम्नलिखित में किस संस्था ने MSME के लिए श्वास और आरोग्य ऋण योजना शुरू की है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज इसका फुल फॉर्म है। तो किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया? सिडबी की स्थापना कब होती है? 1990। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। RBI 1934 का एक्ट है, 1935 में स्थापना हुआ जेसी हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर। नबार्ड इसकी स्थापना 1982, 6ठी पंचवर्षीय योजना, यह भी याद रखिएगा। कौन सी कमेटी थी? शिवरमन कमेटी। SBI याद रखेंगे आपको। SBI के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? हमेशा वो खड़ा रहते हैं, बैठते नहीं हैं, दिनेश खारा। नबार्ड के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो नबार्ड के चेयरमैन है GR चिंतोला। सिडबी के आप लोग बताना कमेंट में। और RBI को तो पता ही है, शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में अनुमान लगाया गया है? तो किस प्रकार की? V आकार की। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? रविंद्रनाथ टैगोर। प्रणब मुखर्जी की एक फेमस पुस्तक है कोलिजिंग ईयर, यानी गठबंधन वर्ष। मनमोहन सिंह को हटा के चेंज कर दिया गया इंडिया को, PM मोदी को बना दिया गया प्रधानमंत्री। तो इन्होंने क्या लिख दिया? चेंजिंग इंडिया। कहा हमको चेंज कर दिया तो हम लिख देंगे चेंजिंग इंडिया, हमको चेंज। तो सही क्या है? चेंजिंग इंडिया। अमर्त्य सेन, इनको 1998 में नोबेल भी मिला है और इनकी फेमस पुस्तक है इंडिया द अंडर ऑफ जस्टिस। इंडिया द अंडर ऑफ जस्टिस इनकी फेमस पुस्तक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में तो क्या कहें? एक है शांति वन के संस्थापक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के अंदर। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि। नोबेल पुरस्कार पाने वाला यह है न कि प्रथम भारतीय बल्कि प्रथम एशियाई भी है। पहले एशियाई कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी फेमस पुस्तक गोरा, बहुत सारी, गोदान, हंगरी स्टोन, बहुत सारी इनकी फेमस पुस्तक है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप लोग थोड़ा ये लिखने में ये हो रहा है, आप लोग कृपया रिक्वेस्ट है आप लोग से, आप लोग जहाँ भी हैं लिखते जाए अपने नोटबुक में सारे। धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ सर। क्वेश्चन के जैसे ये क्वेश्चन है, मान लीजिए एक ऑप्शन दिखाते हैं आपको, जैसे ये मैं बताया तो आप पेन से क्या करेंगे, उसको तमिलनाडु के बारे में कुछ बताया तो यहाँ पर लिख देंगे छोटे से, फिर दूसरा कुछ तो यहाँ पर छोटे अक्षरों में लिख देंगे, आंध्र प्रदेश के यहाँ लिख देंगे, महाराष्ट्र यहाँ लिख देंगे, कर्नाटक। जब ये आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उस समय इस सबको एक बार रिकॉल करते जाएंगे तो एक से आप मैक्सिमम क्वेश्चन याद होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं।
चलिए धन्यवाद, आप लोगों को पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।